वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के वर्तमान सत्र में प्रथम स्कंध की समाप्ति पिछले दिन हुई। श्रीमद्भागवत के 12 स्कंध भगवत विग्रह भगवान के ही 12 अंग कहे गए। वैदिक श्रुति है द्वादशांगो ही पुरुषः, ब्रह्म पुरुष परमेश्वर परमात्मा 12 अंगों वाले। इसीलिए श्रीमद् भागवत के भी 12 स्कंद है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। महात्मा के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है और 12 स्कंद होने से इस मूर्ति में भी 12 अंग हैं, 12 स्कंद के। आचार्यों ने प्रथम स्कंद को भगवान का दाहिना चरण कहा है। तो दाहिना चरण प्रथम स्कंद का अवगाहन करके मानो भगवान के दाहिने चरण का हमको दर्शन प्राप्त हुआ। प्रथम स्कंद में जो जीवन में धारण करने वाली बात सूत्र रूप में बुद्धि में स्थिरता पूर्वक निश्चित करने की बात है, वह है मनुष्य अपने धर्म में से विचलित न हो। और धर्म में से विचलित नहीं होने का एकमात्र मूल मार्ग यह है कि शास्त्र, आचार्य गुरु और महान पुरुष जो कुछ कहते हैं उसको यथावत पालन करना चाहिए, यथावत नन्नच किए बिना। उसमें अपनी बुद्धि को सम्मिलित करते ही गड़बड़ हो जाए। इन महान पुरुषों का व्रत जो यहाँ उपक्रम के रूप में सर्वोत्कृष्ट श्रोता महाराज परीक्षित का जो प्राकट्य हुआ है, तो उनके जीवन की यही सबसे बड़ी महिमा और विशेषता है। मनुष्य जब ईश्वर के संबंध में, सदाचार के पालन के संबंध में नाक भव सिकोड़ने लगता है, नुक्ताचीनी करने लगता है, वहीं से जो है वह मार्ग भ्रष्ट हो। तो यह बात सूत्र रूप में स्वीकार करके, बुद्धिस्थ करके, अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ हो रहा है। इसमें 10 अध्याय। श्रीधर स्वामी संकेत रूप में उपक्रम करते हुए कह रहे हैं श्री गणेशाय नमः।
द्वितीये तु दशाध्यायैः श्री भागवत मादितः उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम संक्षेपेणोपवर्णिते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस द्वितीय स्कंध में 10 अध्यायों के द्वारा प्रारंभ से श्रीमद् भागवत का उद्देश्य और लक्षण इन दोनों के द्वारा संक्षेप से निरूपण किया। श्रीमद् भागवत क्या है इसका परिचय कराया। 10 अध्याय। उद्देश्य कहते हैं नाम मात्रण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। किसी वस्तु का नाम बता दिया जाए। देखो ये अशोक का वृक्ष है, देखो ये हिमालय है, देखो ये गंगा है। ये तो हो गया उद्देश्य। और उसका लक्षण क्या होता है? लक्षण कहते हैं उसके असाधारण धर्म का नाम लक्षण। असाधारण लक्षण धर्म का मतलब जो धर्म केवल उसी में रहता हो, नहीं तो लक्षण ही गलत हो जाएगा। कोई ऐसा लक्षण कर दे जो लक्षण दूसरों में भी चला जाए तो काहे का लक्षण हुआ? लक्षण कहते ही उसे हैं जिस लक्षण वाक्य में जिसका लक्षण किया गया है उससे अतिव्याप्ति न हो, अव्याप्ति न हो, असंभव न हो। तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्त अतिव्याप्त संभवादि दोषत्रय शून्यम शास्त्रकार कहते हैं। लक्ष्य का लक्षण वही हो सकता है जो लक्षण अतिव्याप्त न हो। जैसे गऊ का सींग वाली जो है वो गऊ है, तो सींग वाली तो भैंस भी है, बकरी भी है, लक्षण दूषित हो गए। अथवा कोई ऐसा लक्षण बनाया गया कि जो समग्र लक्षणों में न जा रहा हो। जैसे कोई गऊ का लक्षण बदल करके करे, सींग वाली तो गऊ कहने से गड़बड़ हो गया, तो कोई दूसरा लक्षण कोई करे कि कपिलत्वम गोत्वम, कपिलवत्वम, सीधी साधी शुक्ल वर्ण की सफेद वर्ण की जो है वो गऊ है। ये लक्षण अव्याप्त हो गए। क्यों? कोई गौएं जो है श्याम वर्ण की भी होती है, शुक्ल वर्ण की भी होती है, चित्रगरे वर्ण की भी होती है। तो यह लक्षण सभी गौओं में नहीं जा पाया, इसलिए अव्याप्त हो गए। ये भी दोष। ऐसे ही ऐसा लक्षण किया जाए कि किसी लक्ष्य में कहीं जाए ही नहीं, असंभव हो गए। जैसे कोई लक्षण करे गोह एक सखवत्वम न लक्षणम, एक खुर वाली होना, किसी गौ में नहीं जाएगा। इसलिए गौ का ऐसा लक्षण किया गया कि जो केवल गौ में जाए और में जाए भी नहीं, और जितनी गौएं हैं सब में चला जाए, कोई गौ छूटने न पावे, असंभव न हो। ऐसा लक्षण श्रीमद् भागवत का इस स्कंद में बताया जाए। तो उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम संक्षेपेणोपवर्णिते। संक्षेप से श्रीमद् भागवत का आदितः वर्णन किया गया है इस दूसरे स्कंद में 10 अध्यायों के द्वारा। आचार्य लोग कहते हैं कि इसके जो 10 अध्याय है ना, यही 10 अध्याय में एक अध्याय की विवेचना तीसरे से लेकर के 12वें स्कंद, क्योंकि आगे के 10 स्कंद रह गए तीसरे से लेकर के। तो इन 10 अध्यायों के एक अध्याय का ही विस्तार आगे के 10 स्कंधों में। आप कहते हैं तत्र तु प्रथमे अध्याये कीर्तन श्रवणादिभिः स्थविष्ठे भगवद्रूपे मनसो धारणोच्यते।
आप इन 10 अध्यायों में, समग्र 10 अध्यायों में, तो श्रीमद् भागवत की पहचान का लक्षण से क्या होता है? पहचान आ जाती है। श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है हम परिचित हो जाएंगे, पहचान आ जाएगी। अच्छा, अब उनमें से पहला अध्याय का विषय क्या है? श्रीधर स्वामी की शैली है यह। स्कंद के आदि में पूरे स्कंद के वर्ण विषय का उल्लेख करेंगे और फिर प्रत्येक अध्याय के अलग अलग विषय का उल्लेख करेंगे और कई जगह तो और विस्तार से जहां आवश्यकता होती है तो उन अध्याय के विषय क्रम का विभाजन करके भी इतने अध्याय में ये, इतने अध्याय में ये, इतने अध्याय में ये, इस प्रकार से विवेचन आरंभ। तो श्रीमद् भागवत के इस द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का विषय क्या है? तत्र तु प्रथमेध्याय कीर्तन श्रवणादि भी, कीर्तन और श्रवण आदि के द्वारा, श्रवण के बाद मनन, इन सब के साधनों के द्वारा स्थविष्ठे भगवद रूपे मनसो धारणोच्यते, भगवान का जो स्थविष्ठ, स्थूल, स्थूलतम, स्थूलतर, स्थूलतम और स्थविष्ठ, चतुर्थ कोटि। स्थूल माने मोटा, प्रकृति के प्रपंच में व्यक्त पदार्थों में स्थूल आकार पृथ्वी देवी का, पृथ्वी देवी का आकार स्थूल है। स्थूल के बाद स्थूलतर और ज्यादा स्थूल, स्थूलतम और ज्यादा स्थूल, और फिर उससे भी बढ़कर के स्थविष्ठ। स्थविष्ठ कहने का मतलब यह है कि स्थूलता की पराकाष्ठा हो गई, उसके आगे कोई कोटि रही ही नहीं। तो भगवान का जो विराट स्वरूप है स्थविष्ठ, उसमें हम अपने मन को की धारणा को स्थापित करें, यह बात प्रथम अध्याय में कही जाएगी। विषय उसका यह है। आप देखिए, यह बताने के बाद व्याख्यान आरंभ करना है मूल ग्रंथ का। तो देखिए, श्रीधर स्वामी भगवान सुखदेव जी का आगमन पीछे हुआ ना अंतिम अध्याय के अंतिम में, तो इतने भाव विभोर होकर के डूब गए, मंगलाचरण पहले करना चाहिए था, मंगलाचरण करना ही भूल गए और स्कंद का विषय बताने लगे। प्रथम अध्याय में क्या कहा गया ये बताने लगे। बाद में उनको ध्यान आया कि अरे मंगल तो हमने किया ही नहीं, तो अब मंगल कर रहे हैं। भगवान के नाम लेने में भूल हो जाए तो फिर ये नहीं कि छोड़ो, छोड़ो नहीं, जब ध्यान आए तभी नाम लो। इसलिए अब ध्यान आ गया तो कहते हैं यन्नाम कीर्तनम दान तपो योग योगादि सत्फलम तम नित्यम परमानंदम हरिम नर नमस्मर। मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि संसार में मनुष्य जो दान देता है, तप करता है, योग साधना करता है, इन तीनों प्रकार की साधनाओं का सुंदर फल क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन होने लगे, भगवान नाम कीर्तन में प्रवृत्ति आ जाए, स्वभाव बन जाए। ये दान तप योग का फल कहा गया है। उन्हीं माने जिन भगवान के नाम के कीर्तन को फल रूप से प्राप्त किया जाता है,
तम नित्यम परमानंदम, उन्हें नित्य परमानंद स्वरूप भगवान का, हे मनुष्य श्री हरि का स्मरण कर, नमस्कार कर, स्मरण कर। उन्हीं भगवान का नमस्कार करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। मानो तटस्थ हो करके अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं, मंगलाचरण के ब्याज से नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं। अथ द्वितीय स्कंध व्याख्या। आप द्वितीय स्कंध की व्याख्या आरंभ करने कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि उक्तः पूर्वम उपोद्घातः सप्रसंगः सुखागमः राज्ञात् पृष्ठं नृणां कृत्यम अथाह सुखसन्मुनिः। पिछले अध्याय से में जो बात कही गई है उससे आगे वाले अध्याय के विषय का क्या संबंध है, क्या जोड़ है। शास्त्रों में प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक के प्रकरणों में पूर्वापर संबंध होता है ना। जो वाद विवाद बकवास की जो बातें होती उनमें कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। जैसे सड़क पर कोई पागल चला जा रहा है और बक रहा है, पेड़, मकान, हाथी, ऊंट ऐसे कह रहा है, कोई संगति नहीं है। वो लोग सुन करके कहे पागल। किंतु शास्त्रकारों की जो बातें होती हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, संबद्ध होती हैं। तो पूर्व में क्या कहा गया है और अब आगे क्या कहने की आवश्यकता है उसको बता रहे हैं। उक्तः पूर्व उपोद्घातः, प्रथम स्कंध में उपोद्घात रूप जो प्रथम स्कंध है, भूमिका प्रस्तावना, उच्च कोटि के महान श्रोता महाराज परीक्षित और उच्च कोटि के महान वक्ता भगवान सुखदेव जी प्रस्तुत हो, उपोद्घात के रूप में विराजमान हो और प्रसंग के सहित क्यों उपस्थित हुए। तो महाराज परीक्षित के जीवन में यह स्थिति क्यों आई, अनशन करके बैठ गए, वो सब आ गया, पूरा प्रसंग पूरा से आ गया आदि से लेकर के। और भगवान सुखदेव जी के तो आने का कोई प्रसंग होता ही नहीं, वो तो इधर से आते हैं। वहां पर कारण समझना ही है तो केवल यही महाराज परीक्षित का सौभाग्य कारण है और उनके आने जाने का कोई कारण नहीं। इसलिए उनके अनशन में बैठने का भी प्रसंग है और उन्हीं के कारण जो है भगवान सुखदेव जी का भी आगमन हुआ, यह प्रसंग दोनों में लागू है। और क्या कहा गया, राज्ञा प्रश्नम राम कृत्यम, महाराज ने प्रश्न किए। प्रश्न के दो भाग है लेकिन प्रश्न एक ही है। क्या, नृणाम कृत्यम, जिसने भी इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त किया है उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। और विशेष करके भारत भूमि में, वैदिक परंपरा की भूमि में, भारतवर्ष में इस भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य का कृत्य क्या है, ये प्रश्न था। उसको क्या करना चाहिए, प्रधान रूप से उसको क्या करते रहना चाहिए, है ना। अथाह सुख सन्मुनि, उनके इसी प्रश्न का उत्तर सन्मुनि में जो है कर्मधारय समास,
मननशील होने से भगवान सुखदेव जी मुनि भी हैं, और सत माने परमात्मा, परमात्मा स्वरूप जो भगवान सुखदेव जी हैं, उन्होंने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। देखिए, अगर हमारे जीवन में शास्त्र की बात सुन करके अनसुनी करने की आदत नहीं है, आचार्य गुरुजनों की बात सुन करके हमारी आदत है कि हम उसको पकड़ेंगे, आदत नहीं है, तो ही भगवान के वचन सुन करके भी हम दृढ़तापूर्वक उसको पकड़ पाएंगे। और अगर हमने आदत पहले से बिगाड़ लिया है, सुन लिया हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया हाँ हाँ ठीक है, हाँ, तो त्रैलोक्य के स्वामी भगवान भी आकर के मूल्यवान बात कहें तो भी व्यक्ति सुन करके अनसुना कर देगा। इसलिए जीवन में अगर श्रेय प्राप्त करना है तो यह आदत बनाए रखनी चाहिए। पहले से बनी हुई हो तो बिगड़ने नहीं देना चाहिए, और बिगड़ गई हो तो संभाल लेना चाहिए। कृत्यमा सुख सन्मुनि, सबसे पहले भगवान सुखदेव जी महाराज के प्रश्न का अभिनंदन करते। देखिए, जिन महाराज के अनशन पर बैठ जाने पर सारे संसार के ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि उपस्थित हो गए, और कितने गदगद होकर के उनकी श्रद्धा और प्रार्थना का पर गौर किया उन लोगों ने कि हम लोग तब तक यहां से नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे जब तक महाराज कलेवर का त्याग करके भगवत धाम प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे भाग्यशाली महाराज अकस्मात भगवान की अनुकंपा से ही भगवत स्वरूप भगवान सुखदेव जी प्राप्त हो गए। तो इसलिए उनके द्वारा उनके प्रश्न का अभिनंदन किया जा रहा है। राजन क्यों? क्योंकि ऐसा प्रश्न तो हजारों जन्मों के बाद व्यक्ति के मन में प्रकट होता उतरता है। भव नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसलिए यह जो प्रश्न महाराज के द्वारा किया गया है, श्रेष्ठ मनीषी जन तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई हमसे पारमार्थिक प्रश्न करे, लेकिन लोग हैं कि आते हैं दुनियादारी की बातें पूछते हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। किंतु आज महाराज ने प्रश्न किया है कि मनुष्य को करना क्या चाहिए, तो अभिनंदन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकवाच। भगवान व्यास मध्य में स्कंद के आदि में भगवत स्मरण रूप मंगल करके फिर कथन। श्री शुकवाच। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहित नृप आत्मवित् सम्मतः पुरुषाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, नृप संबोधन। हे राजन, ते अयम प्रश्न, तुम्हारा यह प्रश्न, ऐसा प्रश्न, ते ऐसा प्रश्न, तुम्हारा यह प्रश्न। तव को ते आदेश हो जाता है। तुम्हारा यह प्रश्न वरीय, वर मने श्रेष्ठ, वरतर, वरतम और वरीयान, चतुर्थ कोटि यहां पर भी, माने जिससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तुम्हारा प्रश्न है। क्यों? कुतो लोक हित नृप। कहते हैं कि राजन, तुम्हारा यह प्रश्न जो है यह तो सारे संसार का हित करने वाला है, लोक हित करने वाला है। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम, दूसरा विशेषण और तीन विशेषण हो गए। वरीयान एक,
लोकहितम 2 और तीसरा आत्मविद सम्मतः पुंसाम। आत्मविद सम्मतः, आत्मज्ञानियों को यह प्रश्न बड़ा सम्मत है। आत्मज्ञानी माने अपने को जानने वाले, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान एक ही मतलब है। उनको यह प्रश्न सम्मत है, उनकी सम्मति वाला प्रश्न। क्योंकि असल बात यह है, संसारी मनुष्य की मूढ़ता यह भी है कि वह बाहर तो भटकता रहता है, वहां क्या है, वहां क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वह कैसा है, वह कैसा है, भटकता रहता, देखता रहता, पहचानता रहता, समझता रहता, लेकिन अपने को नहीं जानता। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु कहा करते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान अपने को जानना है। और देखिए, अपने को जाने बिना बाहरी जानकारी पूर्ण हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेदांत शास्त्र तो यही कहता है कि बाह्य सारा प्रपंच का अधिष्ठान तो आत्मा ही है। अधिष्ठान को नहीं जाना, क्या जाना? असत वस्तु को जाना जो कुछ भी नहीं। रज्जु को जाना नहीं, सर्प को जानते फिर रहे हैं, बड़ा लंबा है, बड़ा मोटा है, काट लेगा तो मर जाएंगे, यही जान रहे हैं। अधिष्ठान को जाना नहीं, तो आत्मज्ञान का मतलब अधिष्ठान का ज्ञान। तो अधिष्ठान को जिन्होंने जाना है, अपने को बचा करके संसार में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। सिद्धांत ये है। इसलिए सारे प्रश्नों के समाधान वेदांत के बिना सब अधूरे, पूरे नहीं समाधान। तो आत्मविद सम्मतः पुंसाम, है ना? और 3 हो गए। चौथा, पुंसाम श्रोतव्या विषय परः। संसारी मनुष्यों को श्रोतव्य माने श्रोतव्य, मंतव्य, विचारणीय आदि से सब ले लीजिए। उन सबों में सबसे बढ़ करके प्रश्न है तुम्हारा। ये सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। शास्त्रकार भी कहते हैं व्याकरण पढ़ो, ज्योतिष पढ़ो, निरुक्त पढ़ो, वेद पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। ऐसे योगी कहते हैं इसको समझो, उसको समझो। कहां तक कहेंगे? श्रोतव्यादिषु यः परः। जितने भी श्रोतव्य विषय आगे विवेचन करेंगे, बताए गए हैं, उन सबों में सबसे बड़ा है यह श्रोतव्य, यः परः। ठीक है। राज्ञः प्रश्नम अभिनंदति वरीयानि ते त्वया पुंसाम श्रोतव्यादिषु उक्ते यः परः श्रेष्ठ गोचरः प्रश्न करता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राजन, तुम्हारे द्वारा जो यह प्रश्न किया गया है वह मनुष्यों के सुनने योग्य आदि विषयों में के बीच में, है ना, सबसे बड़ा प्रश्न है। पर श्रेष्ठ गोचर, पर माने श्रेष्ठ, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, उसको प्रकाशित करने वाला यह प्रश्न है। इसलिए यह एष वरीयान, इससे बढ़ करके कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। क्यों? यह तो लोकहित वेतत्, क्योंकि यह लोकहितकर प्रश्न है। कैसे? मोक्ष हेतुत्वात्, मोक्ष का हेतु होने से। यहां श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मोक्ष का हेतु होने से लोकहितकारी है। देखिए, इसका असल में अभिप्राय यह है कि कोई काहे में मगन, कोई काहे में मगन। आसुरी प्रकृति के लोग अपने ऐश्वर्य और आतंक में ही मग्न रहते हैं। देव योनि के लोग इंद्र आदि अपने स्वर्गीय भोगों में मस्त बने रहते हैं। किंतु इन सबों का अंत जो है
सुखद नहीं होता। एक न एक दिन ये पश्चाताप करने लगते हैं, एक न एक दिन इनका सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है, धूल धूसरित हो जाता है। कहते एक बार वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कोई आराधना करा रहे थे, तो एक चूहा बार बार शिव जी के चावल खाने के लिए दौड़ दौड़ करके आवे, तो वशिष्ठ जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम तो उनके बड़े प्रिय वात्सल्य भाव रखते थे, तो आप क्यों मुस्कुराए, क्यों हंसे, पूछने लगे। एक दो बार जब पूछा, राजकुमार थे, तो कहा कि कुछ नहीं, ये जो चूहा है ना, ये इंद्र था एक दिन, इसी को देख करके हंसी आई। तो क्या मतलब? अरे मतलब यही है कि अंततो गत्वा हित वहां है नहीं, है ना, लोक लोकांतर, है ना, सबसे बड़े फल पद को प्राप्त करने वाले का भी हित इसी में है। इसलिए है ना, प्रतो लोक हितन रपो, क्योंकि मोक्ष का हेतु यही है। ऐश्वर्य का हेतु होने से क्या हुआ? यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, मोक्ष हेतु। और कहते आत्मविदाम मुक्ता नाम च सम्मतो यतः, आत्मज्ञानी जो पुरुष होते हैं, मुक्त होते हैं, उनको यही प्रश्न सम्मत है। आप कहते हैं तत्र तावत स्वाभाविक क्रियाणाम अनर्थ हेतुत्व वदन ब्रूहि यद्वा विपर्ययम इत्यस्य उत्तरमाह। अब देखिए महाराज ने प्रश्न जो किया था, तो एक तो क्या करना चाहिए म्रियमाण मनुष्य को, और साथ में भगवान सुखदेव जी से उन्होंने पूछा था कि क्या नहीं करना चाहिए, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, जो उल्टे काम हो, जो नहीं करने को, उनको भी बताइए। तो इस तरह से एक प्रश्न के दो भाग हो गए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोनों में यहां प्रधानता दी जा रही है क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रकारों की, है ना, शास्त्रकारों का निर्णय है निषेधाश्च बलीयांश। मीमांसा में विचार किया गया है, पूर्व मीमांसा में, कि निषेधाश्च बलीयांश। वेद में विधि है, निषेध है, तो विधि में एक बार चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ गया, गायत्री का जप नहीं हो पाया, संध्या वंदन नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। लेकिन निषेध से बहुत सावधान रहना चाहिए। निषेधाश्च बलीयांश, संत का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, निषेध है ना, और कर बैठे, इस पर सतर्क रहना चाहिए। निषेधाश्च बलीयांश। विधि में तो यह है कि कारणवशात प्रमाद हो गया, लापरवाही हो गई, तो उससे उस प्रकार की हानि नहीं होगी। निषेध से जबरदस्त हानि होती है। इसीलिए तो महाराज जी ने अभी वो ग्रंथ जो हमको मिला था, क्या था वो, मामेकम शरणम ब्रज में महाराज ने लिखा है कि देखो, हम त्वाम सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये नहीं कहते कि तुम सर्व पापों से मुक्त हो जाओ, मैं कर दूंगा। क्यों? जीव के बस में ही नहीं है कि वो मुक्त हो जाए, क्योंकि वो तो बहुत सारे ऐसे पाप ही करता रहता है जिनको जानते ही नहीं कि ये पाप है, तो उनसे कैसे मुक्त होगा? जब जानते ही नहीं तो कैसे मुक्त होगा?
इसलिए भगवान ने वह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। हम तो हम सर्वपाप है ना। तो इसलिए हम तो जो शास्त्र हमको निषेध कर रहा है उससे हमको बचना चाहिए। तो निषेधाश्च बलियांशा को लेकर के क्या नहीं करना चाहिए यह पहले प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी। वही कहते हैं, है ना, स्वाभाविक क्रियाणाम अनर्थ हेतु तुम वदन। कहते हैं कि देखो स्वाभाविक क्रियाओं में लगे रहोगे उसी से अनर्थ बनता चला जाएगा, बच नहीं पाओगे। इसलिए स्वाभाविक क्रियाओं से अपने को बचाओ। इसी को तो स्वेच्छाचार कहा गया है वैदिक भाषा में। पिछले दिन भी हमने संकेत किया था, असतो मां सत गमय, असत से मुझे सत की ओर ले चलो। असत माने स्वेच्छाचार, जो अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं। तो वासनाओं के फलस्वरूप जीवन मिला और उसी वासनाओं से बाधित होकर के उन्हीं कामों में लगे हुए हैं। यही स्वेच्छाचार है। उसी को कहते हैं कि स्वाभाविक क्रियाणाम अनर्थ हेतु तुम। स्वाभाविक क्रियाओं में लगे रहोगे जो करते आ रहे हो। गतानुगति को लोका, संसार का स्वभाव, दूसरे जो करते हैं वही सब करने लगते हैं। देखा कि वहां जो है बड़ी आमदनी हो रही है, दौड़े चले जा रहे हैं। गतानुगति को लोका है। इस तरह से ये क्रियाएं अनर्थ हेतु हैं नहीं। कल्याण चाहता है मनुष्य, शास्त्र जो कहता है वह करो। वदन भूह यद्वा विपर्ययम्, यह जो प्रश्न किया था साथ मिला करके कि भगवान विपर्य माने उल्टा, जो नहीं करने का है उसको भी आप बता दीजिए। कान पकड़ करके माँ बालक को बता देती है कि देखो मेले में जा रहे हो, वहां कोई चीज चुराना नहीं, छूना नहीं। उसी प्रकार से है ना, जो विपर्य जो नहीं करना चाहिए उसको आप बता दीजिए। तो इसी का उत्तर देते हुए इत्यस्य उत्तर माह क्या कहते हैं, श्रोतव्या नीति त्रिभि, 3 श्लोकों से यह कहने जा रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए उसको पहले बता रहे हैं भगवान सुखदेव जी 3 श्लोकों से। और करने वाला विषय तो एक श्लोक में हो जाएगा और बाकी फिर उसी की विवेचना समग्र श्रीमद् भागवत। क्या कहते हैं, कहते हैं कि श्रोतव्यादीन राजेन्द्रो नृणाम सन्ति सहस्रशः आपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। देखो राजेंद्र, श्रोतव्यादीन, ये भी सुनना चाहिए, वो भी सुनना चाहिए, ये भी सुनना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। नृणाम सहस्रशः सन्ति, मनुष्यों के सामने यह भी सुनो, यह भी सुनो, यह भी जानो, यह भी जानो, हजारों चीजें हैं। किंतु बात को समझिए, कहते हैं कि ये किन मनुष्यों के लिए हैं। अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व का दर्शन तो उनको है नहीं, बहिरंग मनोवृत्ति है। बहिरंग मनोवृत्ति होने से बाहर की हजारों चीजें उनके सामने प्रस्तुत हैं। ये व्यापार करें कि वो व्यापार करें, ये नौकरी करें कि वो नौकरी करें, ऐसे कमावें कि वैसे कमावें, तमाम चीजें है ना। क्यों, आत्म तत्व का दर्शन उनको नहीं है। गृहेषु गृहमेधिनाम, घरों में रह रहे हैं सदगृहस्थ होकर के, गृहमेधी सदगृहस्थ होकर के, उनके लिए भी हजारों चीजें सुनने की सामने बनी रहती हैं। टीका, श्रोतव्यादीनि त्रिभि गृहेषु शक्तानाम अतएव गृहमेधिनाम। घर गृहस्थी में कौन रहते हैं, जो वासना वासित आसक्त हैं। ध्यान दीजिए, सृष्टि की रचना के बाद भगवान ने जब धर्म की स्थापना की तो श्रीमद्
भगवत गीता के उपोद्घात भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि पहले भगवान ने निवृत्ति धर्म को प्रकट किया और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सौंप दिया कि इसका पालन करो, और कोई लेने नहीं आए होंगे, थोड़े ही लोग आए। इसके बाद में भगवान ने देखा कि लोग तो बड़े संसारी दिमाग के हैं, तो प्रवृत्ति धर्म बनाया और प्रवृत्ति धर्म बना करके मरीचि आदि ऋषियों को सौंपा कि तुम लोग विधिवत विवाह करो, संतान उत्पन्न करो और इस धर्म का पालन करो। तो 99% संख्या उन्हीं की। तो वहां पर विवेचन करते हुए शंकराचार्य भगवान कहते हैं इसका मतलब यह है कि वैदिक धर्म का लक्ष्य अंतिम पर्यवसान निवृत्ति में है। क्योंकि देखिए अभ्यर्हित का पहले उच्चारण किया जाता है, पूज्य का पहले प्रयोग किया जाता है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आएगा तो जाकर के पहले उनको नतमस्तक हो, तो निवृत्ति धर्म का पहले। तो ज्यादा संख्या के तो प्रवृत्ति वालों की है, तो इसलिए जो माने जो कमजोर हैं निवृत्ति में जा ही नहीं सकते, इसलिए चलो भाई तुम गृहस्थ बन जाओ, ऐसा कर दिया गया। तो इसलिए गृहासक्त हैं, तो गृहासक्त होने के कारण जो है उनको हजारों चीजें सुनने की हैं। कमाई की बात भी सोचनी है, परिवार के लोगों के कल्याण की बात भी सोचनी है, तमाम चीजें सुनने की हैं कि नहीं, वही कह रहे हैं, है ना। गृहेषु सक्तानाम, गृह में आसक्त हैं तभी तो गृहस्थ हुए हैं, और इसीलिए प्रवृत्ति धर्म को सौंपा गया है। अतएव गृह मेधि नाम तदगत पंचसूना पराणाम। देखिए यहां पर बात समझने की, वैदिक सनातन परंपरा की बात श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, है ना। गृह मेधी शब्द जो है सदगृहस्थों के लिए। सदगृहस्थों का अर्थ यह है कि प्रत्येक गृहस्थ के घर में 5 प्रकार के अपराध रोज होते रहते हैं। उन 5 प्रकार के अपराधों की रोज निवृत्ति अगर की जाए तो पाप बढ़ेगा नहीं। भाई गंदगी आई साफ हो गई, आई साफ हो गई, आई साफ हो गई, तब केवल पहले के पाप रह जाएंगे, तो फिर हमारे विशेष अनुष्ठान से उनकी निवृत्ति हम करके शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर रोज गंदगी बढ़ रही है और सफाई नहीं हो रही है तो पहले से जो है पाप से और बढ़ता चला जा रहा है, बोझा लगता चला जा रहा है। इसलिए वेद भगवान ने कहा कि प्रत्येक सदगृहस्थ को यहां 5 यज्ञ होना चाहिए, संध्या वंदन गायत्री अग्निहोत्र बलवैश्व पितृ तर्पण श्राद्ध। तो 5 सूना इन्हीं को कहा गया है। इनकी निवृत्ति किए बिना एक दिन भी गृहस्थ का जीवन यापन नहीं होना चाहिए। ऐसे जो सदगृहस्थी हैं उनके सामने भी बहुत चीजें सुनने समझने की हैं परिवार से संबंधित, वही कह रहे हैं गृह मेधि नाम तदगत पंचसूना पराणाम। पंचसूना पराणाम का वही मतलब है, 5 प्रकार के। देखिए झाड़ू लगाने से कीड़े मरते हैं, बर्तन जहां पानी भर के रखा जाता है वहां कीड़े मरते हैं, आटा पीसने में कीड़े मरते हैं, आग जलाने में लकड़ी से कीड़े मरते हैं। इस तरह से 5 प्रकार के अपराध अनिवार्य हैं। जो अनिवार्य अपराध हैं, पाप हैं, उनकी निवृत्ति रोज हो रहे हैं, तो होते ही उनको साफ करते जाओ रोज, तो नया बोझा नहीं लगेगा। पुराने जो दुष्कर्म हैं केवल उन्हीं की निवृत्ति की समस्या रह जाएगी, और यदि उनको नहीं करेंगे तो नया पाप लगता चला जाएगा। तो वही कहते हैं, है ना, मेधतिर हिंसार्थ। गृह मेधि शब्द में मेध धातु का हिंसा अर्थ है। 5 तरह की हिंसा
है ना, प्रत्येक घर गृहस्थी वाले को भोगनी पड़ती है। उसी की निवृत्ति के लिए पंचयज्ञ का विधान वैदिक परंपरा में। तो इसलिए अब चूंकि इतनी जिम्मेदारियां, इतने काम हैं घर गृहस्थी में, तो उनको ये भी सुनो, ये भी सुनो, ये भी समझो, ये भी पता लगाओ, वो भी पता लगाओ। बहुत चीजें सुनने के लिए हो गई कि नहीं। आत्मज्ञानी होते तो घर गृहस्थी छोड़ करके बाहर चले जाते, कोई समस्या ही नहीं थी। आगे कहते हैं कि देखिए, एक तो ये झंझट, और दूसरा क्या, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन आत्मज्ञान शून्य गृहस्थियों की दुर्दशा देखो। ये लोग नींद में तो रात बिता देते हैं, नक्तम निद्रया ह्रियते, रात भर खर्राटे लेते हैं। अब व्यवायन माने स्त्री पुरुष संबंध, है ना, और इसी से सारी आयु खर्च कर डालते हैं। वयः माने आयु। दिवाचार थे हया राजन, और दिन में क्या करते हैं, जगते हैं तो पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ में लगते हैं। अथवा अगर पैसा कमाने की चिंता नहीं है तो कुटुंब का भरण पोषण करो, ये व्यवस्था करो, वह व्यवस्था करो, कुटुंब भरने नवा। इस प्रकार से संसारी मनुष्य जो है सारी आयु व्यर्थ के कामों में ही बर्बाद करता चला जाता है। आप कहते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा टीका रहेगा ना इसकी, हमें 23 तीसरे की ना, 23 व्यर्थैवायुर्व्ययो भवति इत्याह। ऐसे मनुष्यों की व्यर्थ ही आयु का व्यय होता रहता है। नक्तम रात्रौ यद्वयः, रात्रि में जो उनकी आयु है व्यर्थ चली जाती है सोने में। तद निद्रया व्यवायन रत्या वाहिर्यते, निद्रा के द्वारा संग आदि आसक्ति में। दिवा अन्ही यद्वयः, और जो दिन वाली जो आयु का भाग है, रात दिन के हिसाब से ही तो जीवन मिला है। तत् अर्थे हया, अर्थ के कमाने के दौड़ भाग में, अर्थार्थम उद्यमेन, अर्थ के लिए उद्यम करने में, दुकानदारी है, नौकरी है। और सिद्धे अर्थ कुटुंब पोषणेन वा, अगर अर्थ सिद्ध हो गया है तो कुटुंब का पोषण करने में लगे। चकारा नुक्त समुच्चयार्थ, चकार दो और कहे गए हैं, दिवाच और उधर व्यवायन च, तो दो चकार का मतलब यह है कि और अर्थतः समझ लो कि और भी इसी तरह से बेमतलब के कामों में आयु बर्बाद होती रहती है। कोई यूं ही ताश खेलते रहते हैं, नशेबाजी करते रहते हैं, सब आ जाएगा उसी में। तो और कहते हैं, अगर कोई प्रश्न, ननु नश्वर कुटुंबाद्यर्थम कथमायुर्व्ययम कुर्यात, कहो कि अरे ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। संसारी मनुष्य, गृहस्थी मनुष्य है ना, कुटुंब आदि तो नाशवान है, आज है कल नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। ये इतना भी नहीं सोचते ये लोग, क्यों करते हैं ऐसा। इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्यपि न पश्यति। कहते हैं कि राजन देखो, यही तो बात सोचने की है। देह अपना, अपत्य पुत्र, कलत्र पत्नी आदि से माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार, आत्म सैन्य स्वसत्स्वपि, ये सब जो हैं
अपने शरीर के संगी साथी सैनिक की तरह से, आत्मा की सेना है, और इनको जो है वह स्वयं समेटे रहता है। काकल्योपाख्यान में तीसरे स्कंद में भगवान कपिल जी ने कहा है माता देवहूति को कि मां देखो, काल की महिमा का विस्तार, मोह माया का विस्तार कि जो है व्यक्ति इन सब उलझनों में फंसा रहता है। इतने बच्चे, इतने भतीजे, इतने ये और इतने वो और इतने दुकान मकान, और फंसा रहता है और अपने को बड़ा गौरवान्वित मानता रहता है। हमको कोई ऐसा वैसा न समझना, हमारी इतनी दुकानें हैं, ये है हमारे पास, वो हमारे पास, ये भगवान कहते हैं मोह, काल की महिमा का मोह। वही कह रहे हैं कि देह, पुत्र, पत्नी आदि ये जितने भी हैं आत्मा के सैन्य हैं, और ये वास्तव में असत हैं। असत का मतलब क्या है? वेदांत की परिभाषा में असत उसी को कहते हैं जो अभी है और फिर न रहे, या पहले नहीं था अभी है। कालत्रय बाध्यत्व, सत्य की परिभाषा ही वहां यही है, अकाट्य सत्य, सदा सर्वदा रहने वाला। ये तो कुछ भी रहने वाला नहीं, इसलिए सब असत है। असत स्वती, असत है, सारा प्रपंच ही असत है ना। तेषाम प्रमत्तो निधनम, और उन्हीं में प्रमाद होकर के, प्रमत्त होकर के लगा रहता है। जैसे स्वप्न के जाल में कोई फंसा हुआ हो, स्वप्न में जो है इंद्रलोक का भ्रमण कर रहा हो, ब्रह्मलोक जा रहा हो। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, उसके जीवन का, आयु का निधन तो हो रहा है प्रत्येक क्षण में, किंतु उसको दिखाई नहीं दे रहा। पश्यन्नपि का मतलब अपने पिता को मरा हुआ देखा, पितामह मर गए, दूसरों के लोग दूसरे भी मर रहे हैं, देख रहा है, और इसी तरह से हम भी मरेंगे। इस तरह से पश्यन्नपि न पश्यति, ऐसा देखता हुआ भी, देखने की सामग्री तो मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्य से वह देख नहीं पा रहा। ठीक है, नश्वर कुटुम्बाद्यर्थम कथमायुर्व्ययम कुर्यात्। कोई प्रश्न करे कि नश्वर कुटुंब आदि के लिए आयु का व्यय क्यों कर रहा है मनुष्य, इतनी भी समझ नहीं है। इस पर कहते हैं देहादिषु आत्मनः सैन्येषु परिकरेषु असत्सु। देहादि जितने भी है ना संबंधी हैं, सैन्येषु परिकर हैं, ये हैं तो असत, मिथ्या, मिथ्या भीतेष्वपि भूतेष्वपि प्रमत्तः प्रसक्तः, प्रमत्त होकर के उन्हीं में आसक्त हो रहा है। प्रमत्तः असत प्रसक्तः है ना। तेषाम पित्रादि दृष्टान्तेर नाशम पश्यन्यपि नानुसंधत्ते, अपने पिता आदिकों के दृष्टांत को देख करके कि जैसे हमारे पिता पितामह मर गए वैसे हम भी मर जाएंगे, फिर भी वह देख नहीं पा रहा, अनुसंधान नहीं कर रहा। इस प्रकार से यह विपर्य जो है जीवन की सच्चाई है, जिसमें सारा संसार डूबा हुआ है। इसलिए आप कहते हैं पश्यते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजन परीक्षित, भरतवंशी होने से भारत कह करके संबोधन कर रहा है। भरतवंशी, दुष्यंत के पुत्र भरत का वंश है ना। इसलिए हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः,
जो सर्वात्मा भगवान है, हरि, ईश्वर, चार विशेषण, उन्हीं का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण जो है उन्हीं भगवान का करना चाहिए। किसको करना चाहिए? कहते हैं इच्छता अभयम, अभयम इच्छता। अभय माने मोक्ष। संसार में तो असल में भय ही भय, इसीलिए कई जगहों पर अभय शब्द की व्याख्या ही संसार की गई। अगर अभय से मुक्ति चाहते हो माने संसार से मुक्ति चाहते हो, संसार में बने रहते हुए अभय हो ही नहीं सकता। संसार से अगर मुक्ति चाहता है व्यक्ति, अभय होना चाहता है, तो उसको यही करना चाहिए। जो भगवान सर्वात्मा है एक, भगवान है दो, हरि, इन चारों की जो है पदकृत व्याख्या श्रीधर स्वामी करें। कहते हैं एवं विपर्य प्रश्नोत्तरम उक्त्वा, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया 3 श्लोकों। सारी दुनिया है ना तेली के कोल्हू में जुते हुए बैल की तरह से जुती हुई बहती चली जा रही है, यह नहीं करना चाहिए। विपर्य प्रश्न का उत्तर दे करके अब करना क्या चाहिए वह बता रहे हैं। श्रोतव्याद प्रश्न से उत्तर माह, क्योंकि महाराज का यही प्रश्न था कि करना क्या चाहिए, तो वही कह रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तस्मात् हे भारत, भरतवंश, भारतवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए वंश का नाम ले लेने से व्यक्ति में जोश आ जाता है कि हम इस कुल के ये है, इसलिए वंश की रक्षा की जाती है। तो कहते हैं कि सर्वात्मा, देखिए चारों विशेषणों की व्याख्या करते हैं। भगवान क्या है? सर्वात्मा, जीव मात्र की आत्मा है भगवान, अद्वैत ब्रह्म है सर्वात्मा, सर्वेषाम आत्मा सर्वात्मा, सबका स्वरूप है सर्वात्मा। और प्रेष्ठत्व, क्यों? सर्वात्मा का मतलब यह है कि सभी की आत्मा भगवान है, और आत्मा शब्द का विशेष यहां पर ग्रहण इसलिए किया गया है वेदांत पंचदशी में, है ना, तत्व विवेक प्रकरण, पहला प्रकरण वेदांत पंचदशी में आत्मा को परम प्रेमास्पद कहा गया। आत्मा से बढ़ करके परम प्रिय कोई नहीं, खूब विवेचन किया गया है। परम प्रेमास्पद आत्मा है। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जहां ब्रह्मा जी के द्वारा ग्वाल बालों को छिपा दिया गया था, उस प्रसंग में भी श्रीमद् भागवत में एकदम वही प्रकरण रखा गया है। वहां तो महाराज ने प्रश्न किया भगवान सुखदेव जी से, क्योंकि वहां बताया ये गया कि भगवान जो चोरी किए हुए ग्वाल बने हुए थे, बछड़े बने हुए थे, रोज लीला चल रही थी, रोज चरने जाए, घर शाम को चर करके आए, तो गौ में जो है उन बछड़ों को, यद्यपि नई ब्याही हुई गौएं भी थी जो उनके बछड़े महीने 2 महीने पहले ब्याहे हुए थे, तो नए ब्याहे बछड़ों को ज्यादा चाहती हैं, किंतु वो जो पुराने चोरी की हो तो पुराने हो गए थे, उनको देखते ही नई ब्याही हुए बछड़ों को छोड़ करके उनको चाटने लगती और चिपटा लेती। ऐसे जो ग्वाल बाल भगवान बने थे, वे बालक जो हैं जब आते तो माताएं जो हैं साथ छोड़ गले से लगाना,
नहलाना धुलाना सब वर्णन है वहां पर, बहुत मधुर वर्णन। और वहां पर जो है ये भी है, श्रीमद् भागवत में देखिए अद्वैतवाद, वहां कहते हैं कि जो है उन्होंने बलराम जी को प्रश्न हुआ, बलराम जी ने विचार किया कि अरे ये गायें पुराने बछड़ों से ज्यादा प्रेम क्यों करती हैं, और अपने को महसूस होने लगा, स्वयं बलराम जी को महसूस होने लगा, ये बछड़े ज्यादा आकृष्ट क्यों करते हैं, ये ग्वाल बाल ज्यादा आकृष्ट क्यों करते हैं। माने वो जो ग्वाल बाल भगवान बने हुए थे उनको देख करके बलराम जी के मन में वही अनुभूति हो जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके होती थी। ये अंतर अभी आया है, पहले ऐसा नहीं था, ये क्यों आया? ये प्रश्न तो उन्होंने भगवान से ही प्रश्न करके समाधान प्राप्त किया। सुखदेव जी ने से जब प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने कि ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसके पहले ऐसा क्यों नहीं था, तब वहां पर भगवान सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया है। तो देखो राजन, प्राणी मात्र को आत्मा से बढ़ करके परम प्रेमास्पद प्रिय कुछ नहीं है संसार में। बड़ी युक्तियां दी गई हैं, वेदांत की बात है वहां पर। और वह आत्मा भगवान श्री कृष्ण, वे ही श्री कृष्ण भगवान जब माने अपनी ही आत्मा बाहर प्रकट हो जाए, तो बाहर प्रकट नहीं होने पर भी तो हम प्रेम करते ही हैं, और वही बाहर प्रकट हो जाए तो प्रेम तो करेंगे ही करेंगे। यह समाधान वहां किया गया। इसका तात्पर्य है कि भगवान ही सर्वस्वरूप है, सर्वस्वरूप भगवान की सर्वस्वरूपता का वहां प्रतिपादन किया गया। इसलिए यहां कहते हैं कि जिन भगवान का श्रवण मनन निधिध्यासन कीर्तन करने की बात जो कृत्य बताया जा रहा है, तो वे भगवान सर्वात्मा हैं। माने हमारे परम प्रेमास्पद आपके, इनके, उनके, प्राणी मात्र के, जीव मात्र के भगवान परम प्रेमास्पद। इसीलिए भगवान के प्रेमियों को देख करके किसी को ईर्षा नहीं होती। लौकिक व्यक्ति के प्रेम में तो ईर्षा हो जाती है कि अरे जिसको हम चाहते हैं उसको दूसरा क्यों चाहेगा, लेकिन भगवान के बारे में नहीं। बल्कि वहां तो यह है कि सारा ब्रह्मांड भगवान का प्रेमी हो जाए, आनंद बढ़ जाएगा, ये होता है। तो सर्वात्मा एक और प्रेष्ठत्मा, श्रीधर स्वामी कहते हैं सर्वात्मा कह करके भगवान प्रेष्ठ माने अतिशयन प्रिय प्रेष्ठा, जिससे बढ़ करके प्रिय कोई है ही नहीं, आत्मा से बढ़ करके प्यारा कोई नहीं है। दशी में विवेचन किया गया है। और दूसरा भगवान, दूसरा है भगवान। भगवान का मतलब होता है सौंदर्य। सौंदर्य कहां होता है? देखिए भगवान में 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। समग्र ऐश्वर्य से समग्र से धर्मश्रेय श्रेय ज्ञान वैराग्यो शिव सनाम भग इतिंगिना, ये 6 भाग ऐश्वर्य भगवान में नित्य प्राप्त रहते हैं। तो जब ये पराकाष्ठा के ऐश्वर्य भगवान में विद्यमान है तो उनसे बढ़कर के सौंदर्य और कहां रहेगा? इसलिए सौंदर्यातिशयत्व, देखिए सौंदर्यातिशयत्व के लिए क्या क्या चाहिए? अब केवल दीवार में लगा हुआ चित्र फोटो हो तो उससे क्या होगा, है ना? हमारे प्रेम का आस्पद वह बनेगा जो सामर्थ्यवान भी हो, सर्वशक्तिमान हो। इसलिए सब प्रकार का ऐश्वर्य भगवान में रहने से भगवान से बढ़ करके और कहीं सौंदर्य नहीं मिलेगा। तीसरा है ईश्वर। ईश्वर भी है। ईश्वर का मतलब नियामक। नियामक, देखिए नियामक अगर नहीं होगा
तो हमको कुछ भी वस्तु मिल जाएगी, दूसरा छीन लेगा। असुर छीन लेते कि नहीं? कौन राक्षस था? उसने तो वेद चुरा लिया, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उनका श्रवण मनन भजन करना चाहिए जो ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान। किसी की हिम्मत नहीं है कि जो है उंगली छुआ दे, कुछ कर दे। नियामक, सर्व नियामक। इसीलिए भगवान, जब उद्धव जी ने प्रार्थना किया भगवान से कि आप चले जाएंगे, हम भक्तों का क्या होगा, तो भगवान ने गौर किया इस पर। भागवत में वर्णन आया है कि उद्धव जी कहते तो ठीक है, संसार तो बड़ा बिगड़ जाएगा, हमारे जाने के बाद तो सब बिगड़ जाएगा, तो भक्तों को, हमारे भक्तों को कष्ट मिला, ये ठीक नहीं है। तब उन्होंने अवलंबन के लिए श्रीमद् भागवत अपना तेज का आधान कर दिया, है ना। स्वस्मिन यद भय तेज तत् भागवते दधात। भगवान का जो अपना तेज था उसको भागवत में आहित कर दिया। एक तरह से जो है ये भगवत कृपा प्रसाद के रूप में है श्रीमद् भागवत शास्त्र। तो इसका सहारा पकड़ने पर हमारे भक्त जो हैं निर्द्वंद होकर के सुखरूप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकेंगे। यह किया भगवान ने। तो ईश्वर थे, समर्थ थे, तब तो किया उन्होंने, नहीं तो कैसे कर सकते। तो ईश्वर इत्यावश्यकत्वम। चौथा है हरि ही। हरि माने, हरि शब्द के कई व्याख्यान किए जाते हैं, है ना। पापानि दुखानि वा हरतीति हरि ही, जो दुख और पापों का नाश कर देते हैं। यहां पर दे रहे हैं हरित बंध हरित्वम, बंधन का हरण करने वाले। क्योंकि देखिए गजेंद्र को भगवान श्री हरि के रूप में भगवान ने उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष हरि भगवान का अवतार था। तो सब प्रकार का संसार का बंधन, शत्रु का भय, किसी प्रकार का आध्यात्मिक, दैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का भय हरण करने वाले भगवान ही हैं, हरि ही हैं। ऐसे जो हैं, जो परम तत्व भगवान हैं, उनका भजन करना चाहिए। कह रहे हैं अभयम मोक्षमिच्छता, जो मोक्ष चाहता है। मोक्ष किससे? बंधन से, जगत से, भय से, संसार की भीति से मोक्ष चाहता है, उसको यह करना चाहिए। आप देखिए, आप कहते हैं, आप कोई, ये तो उत्तर दे दिया। अब कोई अपने मन में तर्क वितर्क करने लगे कि अच्छा, हाँ, भगवान सुखदेव जी ने यह कृत्य बताया और तो ठीक है, इसके बदले में कुछ और हो सकता है क्या, कुछ और हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि वह चारों ओर देखता रहता है कि अमुक ये करता है, अमुक वो करता है, अमुक वो करता है ना। तो निर्णित सिद्धांत यहां प्रस्तुत करना है ना। तो कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा पर पुंसा मनते नारायण स्मृति ही। कहते हैं कि राजन देखो, कोई लोग आत्मा अनात्मा के विवेचन में लगे हुए हैं, चले गए 12 साल के लिए जंगल में रहने लगे, आत्मा अनात्मा का विवेचन कर रहे हैं। कोई धारणा ध्यान समाधि में लग रहे हैं, कोई अपना वैदिक यज्ञ आदि धर्माचरण में लग रहे हैं। कहते हैं कि देखो, इन दोनों के द्वारा अथवा स्वधर्म की निष्ठा के द्वारा, इन तीनों के द्वारा, कहते हैं कि इन तीनों साधनों को अपनाने के बाद फल स्वरूप भगवान श्री हरि में मनोवृत्ति प्रविष्ट हो जानी चाहिए, तभी मनुष्य जन्म होने का लाभ है। अगर यह न मिला तो फिर पैदा हो, फिर सांख्य शास्त्र का चिंतन करो, योग धारणा का चिंतन करो, धर्माचरण करो।
और करके अगर फिर हो जाए, भगवान की स्मृति आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर पैदा हो और फिर करो। माने भगवत प्रीति के बिना इन साधनों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है। जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। पुरुष के लिए अंतिम में नारायण भगवान की स्मृति आ जाए। चाहे कितने साधन में लगे रहो, साधन में लगे लगे भगवत स्मृति प्रखर बन जाए और ऐसी बन जाए कि फिर विस्मृति होवे नहीं, ये परम फल है। ठीक है, कहते हैं अतः परम अन्य श्रेयो नास्ति, इससे बढ़ करके दूसरा कोई श्रेय मार्ग नहीं है। एतावाने हो, ये उसे जो है निश्चित कर दिया। जन्मनो लाभा फलम, जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त करने का फल यही है। तमाह नारायण स्मृति, नारायण भगवान की स्मृति आ जाए। सांख्यादि भी साध्य हित तेषाम स्वातंत्रेण लाभत्वम वारयति, है ना। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सांख्य योग स्वधर्माचरण के द्वारा अगर लगे लगे भगवान की स्मृति बन गई तो जन्म का लाभ मिल गया, और अगर नहीं बनी तो केवल इनका कोई मतलब नहीं है। सांख्यम आत्मा अनात्म विवेक, सांख्य क्या है? आत्मा अनात्मा का विवेक। योग अष्टांग योग, अंते तो स्मृति परो लाभा, किंतु इन साधनों को स्वीकार करके भी अगर अंतिम में भगवान की स्मृति हुई तो परम लाभ मिला। ना तन महिमा वक्तुम शक्य इत्यर्थः, उसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। आप यह सिद्धांत स्थापित करके फिर कहते हैं, माने सदाचार के द्वारा इसको प्रमाणित कर रहे। ऐसा नहीं कि जो है केवल हम कह रहे हैं, ये तो प्राचीनतम ऋषियों के सदाचार की परंपरा है। प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधि निषेधतः निर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजन देखो, प्रायः करके मुनि लोग मननशील जो विधि निषेध से निवृत्त हो गए हैं, विधि निषेध का अंकुश जिनके ऊपर नहीं रहा, निवृत्त हो गए चतुर्थाश्रमी, वे भी, और कहते हैं कि निर्गुण्यस्था, निर्गुण तत्व में स्थिति जिनकी हो गई है, वे भी गुणानुकथने हरे है, हरे गुणानुकथने रमन्ते स्म, भगवान श्री हरि के लीला चरित्र गुण चरित्रों के वर्णन करने में रमण करते रहते हैं। इसलिए भगवत भाव, भगवान का स्मरण चिंतन मनन कीर्तन, तत्व सदाचारम प्रमाणयति प्रायणयति विधि निषेधतः, माने विधि निषेधाभ्याम निवृत्ता, विधि निषेध दोनों से निवृत्त हो गए हैं। निर्गुण्य ब्रह्मण स्थितापि, निर्गुण ब्रह्म में स्थित होकर के भी सगुण भगवान के लीला चरित्रों में रमण करते हैं। स्म जो है भूतकाल की प्रसिद्धि को बताने के लिए है। बस रहने दीजिए।